दरभंगा मेडिकल कॉलेज के मेडिसिन वार्ड में सोमवार को आग लग गई, जिसके बाद पूरे अस्पताल में अफरा तफरी मच गई। अस्पताल में भर्ती मरीजों के परिजन उन्हें लेकर भागने लगे। इधर घटना की सूचना मिलते ही अग्निशमन की 2 गाड़ी मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने में जुट गई। इसी दौरान मौके पर मौजूद अस्पताल कर्मियों ने भी तत्परता दिखाई और आग पर काबू पाने में फायर ब्रिगेड की मदद की। आग लगने की सूचना के बाद अस्पताल परिसर में लोगों की भीड़ लग गई थी। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की बात कही जा रही है। आगलगी की घटना के बाद डीएमसीएच के प्राचार्य और डॉक्टरों ने भी वार्ड का निरीक्षण किया और बिजली विभाग को वायरिंग दुरुस्त कर पावर सप्लाई शुरू करने का निर्देश दिया है। साथ ही मरीजों और परिजनों से पैनिक न करने की भी अपील की है। आगलगी की इस घटना में किसी भी व्यक्ति का हताहत होने की सूचना नहीं है, लेकिन अस्पताल में रखा लाखों का सामान जल गया है। बेड में था। अच्छा। उसके बाद आग लगा। क्या चीज़ का आवाज़ था? ट्रांसफार्मर उड़ने लगा। तो जब यहाँ साहब आए, जब देखने के कुछ किए, फिर आग तेज आग लगी। आपका कोई पेशेंट था यहाँ भर्ती? कैसा बहुत अफरा तफरी हो गया हुआ है? हाँ, उस टाइम सारे बैठे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा आकाश कुमार। जो फायर ब्रिगेड का जो छोटा छोटा बॉक्स होता है, फिर उससे भी बुझाया गया, लेकिन तब भी कंट्रोल नहीं था। फिर भी जो है ज़्यादातर करके आदमी सब आए, जो पेशेंट के जो थे, और पेशेंट इधर उधर भी हो रहे थे, लेकिन ज़्यादातर कोशिश किए जो पेशेंट को जो पेशेंट के आदमी है, वो लोग कोशिश किए कि बाल्टी से जो है वो पानी से बुझाएं। मतलब यहाँ पे क्या लोगों के सूझबूझ से आग बुझाया गया? जी हाँ, बिल्कुल। ये आग कैसे लगी थी, कुछ ऐसा आइडिया? मुझे कुछ आइडिया नहीं है। मैं दूसरे वार्ड में था, मेरे मामू है यहाँ पर एडमिट है। तो यहाँ पर जो मेडिसिन वार्ड है नशा मुक्ति केंद्र के पास यहीं पर आग लग गई और यहाँ पर डॉक्टर थे, स्टाफ थे और उन लोगों के तत्परता के चलते यह आग बढ़ नहीं पाया। जितना लगा उसी में रुक गई। फायर ब्रिगेड के आने के पहले ही हम लोगों ने तत्परता के साथ उसे बुता दिया। कारण तो शॉर्ट सर्किट ही है, क्योंकि वायरिंग जो है बहुत पुराना है, मकान भी बहुत पुराना हो गया है। तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि अब इसको नए सिरे से फिर से वायरिंग हो जाए, क्योंकि अब तो यह बिल्डिंग हमारे पास रह गया। पहले था कि बिल्डिंग नहीं रहेगा, अब डिमोलिश होगा और एम्स में चला जाएगा, लेकिन अब कोई ऐसी बात नहीं है कि एम्स में जाने की। अब तो डीएमसीएच का है, इसलिए डीएमसीएच अभी चाहेगा कि हमारा वायरिंग नए सिरे से हो जाए कि दोबारा इस तरह की घटना नहीं हो। वर्तमान में तो बिजली विभाग से बताया गया है कि इसे आकर के दुरुस्त कर दें। क्या कितने के नुकसान हो गए सर? नहीं, कोई नुकसान नहीं हो पाया है। वायरिंग में जो भी खर्चा हो, बाकी कोई चीज़ जला नहीं। क्या क्या चीज़ जला है? कुछ नहीं जला है, वायरिंग जो है उसे वही जला। सर हम लोग आए हैं तो पेशेंटों में भयभीतता देखी जा रही है। तो रहेगा ही नहीं, कहीं भी हल्ला हो जाएगा, आग लग गया, धुआं है तो लोग डर जाएगा, दौड़ना शुरू करता है कि चलो भागो भागो, आग लग गया। लेकिन कोई कैजुअलिटी नहीं हुई, कोई सामान नहीं जला, सिर्फ बोर्ड जला है और वायरिंग जली है। और पेशेंट सब जो जितने थे बेड पे, वो कैसे निकाला गया? सारे लोग को आग लग गया, दौड़ गए, सब निकल गए, ऐसा कहीं कुछ नहीं हुआ। सारे का अटेंडेंट क्योंकि साथ में रहते हैं यहाँ। पहले आप लोगों ने ही हेल्प किया है? हम लोग नहीं हेल्प किया, सारे स्टाफ यहाँ जमे थे, डॉक्टर थे, स्टाफ थे, वर्किंग आवर था, इसलिए कोई समस्या थी नहीं। फायर ब्रिगेड वाला कितने दिनों में आए सर? आ गए तुरंत, लेकिन 15 मिनट आने में तो लगेगा उनको, कितना देर में पहले आ गए आए होंगे, लेकिन उसके पहले तो हम लोगों ने काम पूरा कर लिया। हाँ, हम लोग आग बुझाते हैं। ठीक।